नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विद अखिल में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये क्लास होने वाली है। ये हिंदी की क्लास है जिसमें मैं आज आपको फर्स्ट टॉपिक वाक्य शुद्धि करवाऊँगा और आप देखेंगे कि वाक्य शुद्धि की क्लास लेने के बाद आप लगभग 98% क्वेश्चन आप वाक्य शुद्धि का सही कर ले जाएंगे। तो साथियों, वाक्य शुद्धि को मैं आपको 3 पार्ट में करवाऊंगा और हिंदी की क्लासें इस चैनल पर रेगुलर चलेंगी। और साथ ही इसी के साथ साथ धीरे धीरे मैं आपको हिंदी का पूरा संपूर्ण सिलेबस 1-1.5 महीने के अंदर मैं आपको पूरा रिवीजन करवा दूंगा, जिससे कि आप देखेंगे आपका स्कोर बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा और आप सारे प्रश्न यहीं से हल कर पाएंगे। साथियों, ये बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि सीधा एग्ज़ाम में आपको डिक्टो यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे। कि आज हम वाक्य शुद्धि देखेंगे जिसमें आप देखें कि आपकी जो वाक्य शुद्धि करने की जो ट्रिक है, यानी जो आप सोचने की क्षमता है वाक्य शुद्धि में, कैसे आप सोच सकते हैं कि वाक्य शुद्धि में, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। एक बार आप क्लास को देखिए, पूरा देखिए और चैनल पर नए हो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और अपना स्कोर बूस्ट करते रहें। साथियों, मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूंगा और इतना ऑथेंटिक कंटेंट के साथ आप जाएंगे तो आप देखेंगे आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो साथियों, आज वाक्य शुद्धि की पहली क्लास है, तो आइए देखते हैं वाक्य शुद्धि के बारे में। तो सबसे पहले जो वाक्य शुद्धि की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं, किसके संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं। तो पहला है कि हम आपकी ये उक्ति मानने को तैयार नहीं। तो साथियों, उक्ति नहीं होती है, ये बात होती है। क्या होती है? बात। तो उक्ति अगर लिखा आ जाए कि हम आपकी उक्ति मानने को तैयार नहीं है, तो उक्ति नहीं, बात सही होगा। तो उक्ति यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब आगे आते हैं कि नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। मृत्यु क्षोभजनक नहीं होती साथियों, मृत्यु होती है दुखद। कैसी होती है? दुखद। तो कहीं भी मृत्यु शब्द अगर दिख जाए और उसके आगे क्षोभजनक लिखा आ जाए तो मृत्यु हमेशा दुखद होती है, क्षोभजनक नहीं होती। तो ये जो क्षोभजनक आया है वो शब्द गलत है। आगे देखते हैं, उनकी महिला भी उनके साथ आई। उनकी महिला थोड़ी ना होता है, महिला कोई सब थोड़ी ना कि उनकी महिला भी उनके साथ आई, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं। क्या? उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं। तो साथियों, ये शुद्ध रूप होगा, जबकि महिला इस वाक्य में अशुद्ध रूप है। आगे देखते हैं 4th नंबर पर, इस यंत्र की उत्पत्ति 2 वर्ष पूर्व हुई थी। अब देखिए, यंत्र की बात आई, यंत्र की उत्पत्ति थोड़ी ना होती साथियों, यंत्र की तो आविष्कार होता है। क्या? यंत्र का आविष्कार होता है, यंत्र की उत्पत्ति थोड़ी ना होती है, यंत्र का आविष्कार होता है। तो आविष्कार 200 वर्षों पूर्व हुई थी, गलत बात। यंत्र जो है पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द का आविष्कार हुआ, यंत्र का आविष्कार हुआ कब? 200 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 200 वर्ष पूर्व हुआ। तो यंत्र की उत्पत्ति गलत है और 200 वर्ष पूर्व हुई थी, ये भी गलत हो। यंत्र है पुल्लिंग शब्द, तो इसके अकॉर्डिंग यंत्र के साथ, यंत्र का हमेशा आविष्कार होता है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसके साथ हुआ था। तो साथियों, जब पुल्लिंग शब्द, जब पुल्लिंग है, जब शब्द पुल्लिंग है, संज्ञा शब्द पुल्लिंग है, तो इसके साथ जो क्रिया भी होगी वो भी पुल्लिंग होगी। आगे देखते हैं, तो इस यहाँ पर कौन सा होगा? तो ये की उत्पत्ति गलत है, वर्षों पूर्व हुई थी, ये भी गलत। तो यंत्र के साथ आविष्कार हुआ था, ये लगाएंगे, ये वाला सही शुद्ध रूप होगा। आगे देखते हैं 5 नंबर, पुस्तक समर्पण की। पुस्तक समर्पण की, ये शब्द सुनने में आपको पता लग रहा होगा, तो इसका शुद्ध रूप क्या? पुस्तक समर्पित की। क्या? समर्पित करना, किसी चीज़ को कुछ देना तो समर्पित करना, जबकि समर्पण होता है आत्मसमर्पण करना। उस तरीके की चीज़ अपने आप को सरेंडर करना होता है, तब उसको समर्पण का यूज होता है। जबकि कोई चीज़ किसी को देना तब होता है समर्पित का यूज करते हैं। जबकि जब अपने आप को सरेंडर करने की बात आ जाए तब आप समर्पण लगाएंगे। कि भारतीय सेना ने समर्पण कर कि भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तानी सेना ने समर्पण कर दिया, तो वहाँ पर समर्पण होगा। जबकि पुस्तक क्या की गई? किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। आगे देखते हैं, फसल नाश हो गई। फसल नाश थोड़ी ना होता है, नाश शब्द यहाँ पर गलत रूप आया, जबकि नष्ट सही हो, सही शुद्ध रूप है वो, जो कि वाक्य को पूरी तरीके से शुद्ध बना देगा। तो फसल के साथ क्या होगा? नष्ट लगाएंगे, जबकि नाश गलत हो जाएगा, नाश नहीं होता, फसल के साथ हमेशा नष्ट आता है। आगे देखते हैं 7th नंबर, मैं शनिवार के दिन वहाँ। अब शनिवार, बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब ही दिन है, बार का क्या मतलब है? दिन है। और वहाँ पे लग रहा है मैं शनिवार के दिन, दिन तो भाई शनिवार के दिन थोड़ी ना, इसके साथ दिन भी गलत आ जाएगा, दिन नहीं लगाएंगे। और शनिवार के दिन थोड़ी ना होता है, यहाँ पर शनिवार को होता है। क्या होता है? शनिवार को विविक्त आएगी, ना कि के विविक्त आएगी।
तो यहाँ पर मैं शनिवार, जहाँ पर बार लिखा आ जाए तो वहाँ पर दिन नहीं लगाते, ये सुपर प्लस हो जाती है। क्या सुपर प्लस की कंडीशन हो जाती है, डबल चीज़ें नहीं आती हैं। तो मैं शनिवार को वहाँ पहुँच रहा था, ये वाक्य का शुद्ध रूप होगा। मैं शनिवार को वहाँ पहुँच रहा हूँ, ये शुद्ध रूप होगा। 8वां देखते हैं साथियों, उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। दर्जा रहन सहन का नहीं होता है, रहन सहन का क्या होता है, स्तर ऊंचा है। क्या साथियों, स्तर हो जाएगा। आप देखेंगे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है, ताकि आप अच्छे से वाक्य को अच्छे से पढ़िए। आपको वाक्य पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि कौन सी कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ पर नहीं है। तो फिर ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ मैं आपको करवाऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया, एक क्लू मिल जाएगा, ताकि आप जो अन्य क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे तो आपको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रहन सहन का क्या दर्जा नहीं होता, रहन सहन का स्तर होता है, स्तर की बात होती है। आगे रनों की बौछार हो रही थी। रनों की बौछार, बौछार तो गोलियों की होती है, क्या, गोलियों की। तो यहाँ पर रन जो आया है शब्द वो गलत है, जबकि संज्ञा शब्द गोलियों होगा। सी बात सही है। आगे देखते हैं, इस विषय की पूर्ति कठिन है। विषय की पूर्ति थोड़ी ना वस्तु की पूर्ति होती है, किसी वस्तु की पूर्ति होती, विषय की पूर्ति थोड़ी ना। विषय का प्रतिपादन किया जाता है। साथियों विषय का क्या किया जाता है, प्रतिपादन। तो इस विषय का प्रतिपादन कठिन है, क्या, प्रतिपादन कठिन है, जबकि पूर्ति वस्तु की होती। तो पूर्ति शब्द यहाँ पर गलत, जबकि शुद्ध रूप होगा विषय का प्रतिपादन किया जाता है। आगे देखते हैं, आपने यहाँ बुलाकर अशुद्धि की, अशुद्धि कर दी। ये आपको खुद ही अटपटा सुनने में लग रहा कि अशुद्धि, बुलाकर अशुद्धि थोड़ी, बुलाकर बेइज्जती करी या गलती की, बुलाकर बेइज्जती की या गलती की, जबकि सिद्धि रूप यहाँ पर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अशुद्धि नहीं होगा। चीज़ों की, वस्तु में अशुद्धि है, या कुछ लेखन में अशुद्धि होती है, जबकि बुलाने में कौन सी अशुद्धि हो जाएगी, बुलाकर तो बेइज्जती या गलती की जाती है। तो यहाँ पर बेइज्जती और गलती सही होगा, जबकि अशुद्धि गलत होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं 11 नंबर। आपने यहाँ बुलाकर अशुद्धि की, ये तो मैं करा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर अशुद्धि नहीं, बेइज्जती हो जाएगा, बेइज्जती या गलती की। आगे देखते हैं, उन्होंने 20 लेखकों का निर्माण किया। निर्माण तो किसी बिल्डिंग का होता है, जबकि लेखकों निर्माण थोड़ी ना। अब ये कह दो कि अनेक अध्यापकों ने बच्चों का निर्माण किया। बच्चों का निर्माण थोड़ी ना, बच्चों को बनाया है, क्या है, बनाया है। उन्होंने 20 लेखक को बनाया है, बनाना हो गया, जबकि निर्माण तो किसी भवन का होता है। तो यहाँ पर बनाया शब्द सही होगा, को बनाया। आगे देखते हैं 13 नंबर, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना। तलवार की नोक थोड़ी ना, तलवार की धार पर चलना होता है, कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना। आगे देखते हैं, तो नोक यहाँ पर तलवार के साथ नोक नहीं आएगा, तलवार के साथ धार आएगा, तलवार के साथ धार आएगा। सभा में विरोध प्रकट किया गया। सभा में विरोध प्रकट किया गया, विरोध प्रकट थोड़ी ना होता है, विरोध किया गया सही होगा। क्या होगा, विरोध किया गया। विरोध प्रकट, किसी चीज़ को प्रकट कर रहे हो, प्रकट को तो किसी वस्तु को करते हैं, जबकि विरोध किया गया यानी विरोध किया गया। तो यहाँ पर प्रकट सुपर प्लस हो जाएगा, तो विरोध के साथ प्रकट नहीं लगाएंगे, यह बात याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको क्लू मिल रहा होगा कि कैसे संज्ञा शब्द अशुद्धियों को ट्रीट करना है, कैसे उनको टैकल करना है। आगे देखते हैं, सभा में विरोध प्रकट किया गया नहीं, प्रकट हटा देंगे तो विरोध किया गया ही हो जाए, क्योंकि प्रकट सुपर प्लस बना रहा है, चीज़ें डबल आ रही हैं, ऐसे लग रहा है। मेरे से कुछ ना पूछो, ये दिल्ली में बोली जाती है कि मेरे को, तेरे को। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये नहीं करनी, इस आम बोल चाल भाषा में अच्छी लगती हैं। बाकी मेरे से कुछ ना पूछो, तो ये सब दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में बहुत सारी बोली जाती है कि मेरे को, तेरे को। तो मेरे को कुछ ना पूछो, यहाँ पर मेरे जो है ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो इसको हम सही करेंगे तो मुझ आएगा। क्या आएगा, मुझसे कुछ ना पूछो या मुझसे कुछ ना पूछो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुझसे कुछ ना पूछो। तो मुझ सही होगा, जबकि मेरे गलत हो जाएगा। ये सिर्फ ये खली बोली की चीज़ें हैं जो मेरे को, तेरे को, इस तरीके की दिल्ली आम बोल चाल भाषा में बोली जाती है, जबकि मुझ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे माता जी बहुत अच्छे हैं। तो ये बात माता यहाँ पर गलत आया, क्योंकि हमारी माता जी बहुत अच्छी हैं। जब माता जी आया, स्त्रीलिंग शब्द आया है, स्त्रीलिंग संज्ञा, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तो पिता सही होगा, जबकि माता स्त्रीलिंग के हाथ आता है। आगे देखेंगे, तुम्हारे में से कोई बात क्यों करे। तो तुम्हारे में से, ये मैंने आपको बताया, ऊपर बताया कि हरियाणा दिल्ली साहित्य में तुम्हारे
मेरे तेरे को इस तरीके से बोले तो तुमसे कोई बात क्यों करे, यहाँ पर तुम्हारे से नहीं होगा, तुमसे क्यों बात, कोई क्यों बात करे, तुमसे कोई क्यों बात करे, तो ये तुमसे सही होगा। सॉरी, आगे देखते हैं। दूध में कौन पड़ गया, कौन पड़ गया, कौन तो पुरुषों के लिए यूज होता है, यानी प्राणियों के लिए कौन है या शुरू होता है, जबकि दूध में तो कोई वस्तु पड़ी है, तो दूध में क्या पड़ गया, तो क्या वस्तु के लिए, जबकि प्राणियों के लिए कौन सर्वनाम का यूज होता है, कौन सर्वनाम का किसके लिए, प्राणियों के लिए, प्राणियों के लिए कौन सर्वनाम का यूज होता है। तो यहाँ पर दूध में कुछ पड़ गया, यहाँ पर कुछ होगा, दूध में क्या या कुछ पड़ गया, दूध में क्या पड़ गया या कुछ पड़ गया, दूध में क्या पड़ गया, दूध में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो क्या आएगा, जबकि कौन यहाँ पर गलत हो जाएगा। वस्तु के लिए क्या आता है, जबकि कौन आता है प्राणियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छे से आप चीज़ों को कर रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको नोट्स बनाकर दर्शाए, ठीक इसी प्रकार से आप रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। दाल पतली होती है महीन नहीं। अब कुछ लोग ने दाल बहुत महीन है, ये आम बोलचाल भाषा में अच्छा लगता है, जबकि यह शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप क्या होगा, दाल पतली होती है तो महीन नहीं। दाल अगर आ जाए तो पतली लगाएंगे, जबकि महीन नहीं लगाएंगे। महीन तो आटा के लिए होता है, आटा थोड़ी ना पतला होगा, तो आटा महीन होगा, जबकि दाल पतली होगी। पेड़ों की दाल कैसी होती है, पतली होती, महीन नहीं। आम बोलचाल भाषा में लोग कह देते हैं कि दाल बहुत महीन है, तो महीन नहीं होगा, पतली होगी। आगे देखते हैं 20 नंबर। बुद्धि सूक्ष्म होती है पतली नहीं। कुछ लोग बोलते हैं इसकी बुद्धि तो पतली है, तो आम बोलचाल की भाषा में पतली अच्छा लगता है, जबकि बुद्धि सूक्ष्म होती है या स्थूल, सूक्ष्म या स्थूल बोल सकते हैं, या तो बुद्धि सूक्ष्म होगी या स्थूल होगी। लोग कहते हैं मोटी, इसकी मोटी बुद्धि है, तो मोटी थोड़ी ना, बुद्धि जब मोटी के लिए स्थूल लगाएंगे, बुद्धि के लिए स्थूल आएगा, मोटी बुद्धि पतली बुद्धि नहीं, ये सब गलत है। तो मोटी के लिए स्थूल बुद्धि है, और बुद्धि जब तीव्र होती है या सूक्ष्म बोल सकते हैं, इसकी बुद्धि तीव्र है या सूक्ष्म है, तो ये शुद्ध रूप होगा, जबकि पतली इसमें गलत रूप हो जाएगा। आगे देखते हैं। दाल गाढ़ी होती है मोटी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि दाल बहुत मोटी है, तो दाल गाढ़ी होती है, क्या होती है, गाढ़ी, मोटी नहीं। यहाँ पर मोटी शब्द हटा जाएगा, जबकि दाल गाढ़ी होती है, शुद्ध रूप है। अध्यापक बड़े अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। कई बच्चे बोलते हैं, कई जन भी बोलते हैं कि अध्यापक बड़े अच्छे हैं, तो बड़े अच्छे नहीं होता, बहुत अच्छे हैं। किसी चीज़ को दर्शाने के लिए बहुत अच्छे हैं, जबकि बड़े अच्छे यहाँ पर गलत रूप हो जाएगा। आगे देखते हैं। भूख भारी नहीं बहुत। कई लोग, मुझे भारी भूख लगी, भारी थोड़ी ना, भारी तो चीज़ें होती हैं, तो भूख क्या है, बहुत भूख है, भूख बहुत है, तो यहाँ पर भूख बहुत आएगा, जबकि भूख के साथ भारी नहीं आएगा। आगे देखते हैं। उसने धीरे स्वर में कहा। धीरे तो चलना होता है, धीरे क्या होता है, चलना होता है, धीरे चलना होता है, तो यहाँ पर धीरे गलत हो गया, तो उसने धीमे स्वर में कहा, धीमे स्वर में कहा। उसने क्या कहा, धीमे स्वर में, तो धीरे स्वर के साथ धीमे आएगा, जबकि धीरे गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमने शिक्षा उपमंत्री से भेंट की। अब देखिए यहाँ पर जो पद होता है किसी भी व्यक्ति का, जो भी पद है, तो पद को पहले लिखते हैं, बाद में उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने शिक्षा उपमंत्री से भेंट की, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा कि उपमंत्री से भेंट की। शिक्षा उपमंत्री नहीं, बल्कि उप शिक्षा मंत्री आएगा। क्या आएगा, उप शिक्षा मंत्री आएगा, उप शिक्षा मंत्री शब्द सही होगा, जबकि मंत्री, शिक्षा उपमंत्री गलत हो जाएगा। तो पहले पद लिखेंगे, बाद में व्यक्ति का नाम लिखेंगे, पहले पद लिखेंगे, बाद में व्यक्ति का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पद संबंधी आपको ध्यान रखना है कि जैसे पूछेगा कि शिक्षा उपमंत्री से भेंट नहीं की, जबकि उप शिक्षा मंत्री से भेंट की। दरोगा राम नहीं होगा, राम दरोगा नहीं होगा, जबकि दरोगा राम सही होगा। दरोगा राम, पहले पद आता है, बाद में व्यक्ति का नाम आता है, तो पहले पद लिखेंगे, बाद में व्यक्ति का नाम लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। 25वां। आगे देखते हैं। मुझे एक फलों का विक्रेता प्रतिदिन फल देता। एक फलों का विक्रेता, एक फलों का विक्रेता नहीं, फलों का एक विक्रेता। विक्रेता एक है, जबकि फल एक थोड़ी ना है, फलों का एक। मुझे फलों का एक विक्रेता प्रतिदिन फल देता है। इस तरीके से अशुद्धियाँ बहुत बच्चे करते हैं, कई बार समझ में भी नहीं आती हैं, तो चीज़ों को अच्छे से क्रिस्टल करते हुए चलिए कि मुझे फलों का एक विक्रेता है, जबकि फल थोड़ी ना एक हो जाएगा। मुझे फलों का एक विक्रेता, एक फलों का विक्रेता गलत रूप है, जबकि शुद्ध रूप है मुझे फलों का एक विक्रेता प्रतिदिन फल देता है। आगे देखेंगे इसी प्रकार की एक और अशुद्धि देखेंगे, जैसे उसने अनेक गले में एक फूल की माला पहनाई। एक गेंदे की
माला, एक गेंदे की माला कैसे बन सकती है? आप खुद समझिए, एक गेंदे की माला कैसे बन सकती है? तो ये गलत रूप है, जबकि गेंदे की एक माला, माला एक है और गेंदे बहुत सारे हैं, तो गेंदे की एक माला पहनाई, उसने उनके गले में गेंदे की एक माला पहनाई। एक गेंदे की माला गलत हो जाएगा, जबकि गेंदे की एक माला शुद्ध रूप है। आगे देखते हैं, यह चित्र बड़ा सुंदर है। बड़ा नहीं होता, बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा छोटा कोई बस आदमी होता है या उसमें, तो बड़ा सुंदर, सुंदर तो विशेषण है तो बहुत सुंदर आएगा, जबकि बड़ा यहाँ पर गलत रूप है। तो सही और शुद्ध रूप होगा कि चित्र बहुत सुंदर है। क्या? बहुत सुंदर है, बड़ा शब्द गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, संज्ञा संबंधी कुछ दो अशुद्धियाँ और देख लेते हैं। जैसे आज भी वह वैसा का वैसा ही है। वैसा, वैसा का वैसा नहीं, वैसे का वैसा, पहले प्लूरल बाद में सिंगुलर। आज भी वह वैसे का वैसा ही है, वैसे का वैसा ही, जबकि वैसा का वैसा ये गलत रूप है। शुद्ध रूप होगा साथियों वैसे का वैसा, याद रखना, वैसे का वैसा। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी वाक् शुद्धि अपने आप निकलते चलिए। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ कि आप कैसे टैकल कर पाएंगे अगर आपके एग्जाम में इस तरीके की अशुद्धियाँ बनती हैं। और प्रोबेबली 2 अशुद्धियाँ तो बनेंगी री एग्जाम में, तो आप इतना मान के चलिए कि आप यहाँ से 4 नंबर पक्के करके जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगली क्लास भी अशुद्धि की होगी, 3 क्लास में मैं आपको वाक् शुद्धि करवाऊँगा। इसके बाद में मैं आपको साहित्य करवाऊँगा, साहित्य के बाद रस छंद अलंकार, और धीरे धीरे करके सारा ग्रामर का पार्ट मैं आपको 1.5 महीने के अंदर फुल करवा दूंगा, जिससे आप देखेंगे आप हिंदी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। हिंदी में आप 32 से 33 क्वेश्चन आराम से यहीं से क्लास नोट से बना पाएंगे। आगे देखते हैं कि उसने कितने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए। उसने कितने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, उसने कितने नहीं, उसने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, तो यहाँ पर कितने गलत हो जाएगा। उसने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, जबकि कितने शब्द यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो उसने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए। आगे देखते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ भी देख लेते हैं। कई लोग कहते हैं दौरा आता है, दौरा आता नहीं, दौरा पड़ता है। क्या? दौरा पड़ता है। आगे देखेंगे ऊब आना, ऊब जाना होता है, ऊब जाना होता है। दौरा पड़ना होता है, ऊब जाना होता है। प्रश्न पूछना नहीं, प्रश्न करना होता है। प्रश्न करना, प्रश्न पूछना नहीं, प्रश्न करना, जबकि प्रश्न पूछना गलत है, प्रश्न करना सही है। ऊब आना गलत है, ऊब जाना सही है। दौरा आता नहीं, दौरा पड़ता है। आगे देखेंगे और इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे कि प्रश्न पूछना नहीं होता है, प्रश्न पूछना शब्द रूप है, शुद्ध रूप है, जबकि प्रश्न करना शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे दान दिया नहीं होता है, दान किया होता है। क्या? दान किया, जबकि दान दिया शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप है। दान दिया अशुद्ध है, दान किया शुद्ध है। आगे देखेंगे युद्ध लड़ना नहीं, युद्ध होना होता है। युद्ध होना या करना, युद्ध होना या करना, युद्ध लड़ना अशुद्ध रूप है, जबकि युद्ध होना या करना शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे संकल्प लेना, संकल्प लेना नहीं होता है, संकल्प करना होता है साथियों। क्या होता है? संकल्प करना। आगे देखेंगे शिक्षा ले रहे हैं नहीं, शिक्षा पा रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा पा रहे हैं। तो शिक्षा ले रहे हैं ये अशुद्ध रूप है, जबकि शिक्षा पा रहे हैं शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे प्रतीक्षा देखना नहीं होता है, प्रतीक्षा देखना नहीं, जबकि प्रतीक्षा करना शुद्ध रूप है। क्या है साथियों? प्रतीक्षा करना शुद्ध रूप है, प्रतीक्षा देखना अशुद्ध रूप है। आगे देखेंगे स्मरण दिलाना नहीं, स्मरण कराना होता है। स्मरण किसी चीज़ को स्मरण करना, याद दिलाना नहीं होता है। याद दिलाना हो लेकिन स्मरण के साथ कराना आएगा। स्मरण दिलाना नहीं, स्मरण कराना शब्द रूप होगा। आगे देखें प्रयोग होना नहीं, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता नहीं है, प्रयोग किया जाता है। आगे देखें आटा गूंथना, आटा गूंथना ये सही है, आटा को गूंथा जाता है, आटा गूंथना, आटा गूंथना सही है। आगे देखेंगे शराब छानना, शराब छानना नहीं, शराब डालना। क्या? शराब डालना सही है, जबकि शराब छानना अशुद्ध रूप है। शराब डालना सही है, जबकि शराब छानना अशुद्ध रूप है। शराब छानना अशुद्ध रूप है। शराब छानी नहीं जाती, शराब डाली जाती है, शराब डाली जाती है। आगे देखेंगे तकलीफ भोगना नहीं होता है, तकलीफ उठाना होता है। तकलीफ भोगना अशुद्ध रूप है, जबकि तकलीफ उठाना शुद्ध रूप है। आगे देखें गाना गाना, गाना नहीं, जबकि गीत गाना होता है। गाना गाना अशुद्ध रूप है, गीत गाना सही है। क्या? गीत गाया, उसने गीत गाया, उसने गाना गाया अशुद्ध रूप है, उसने गीत गाया सही है, उसने गीत गाया ये शुद्ध रूप है।
राग गाना नहीं होता, राग बजाना होता है। क्या होता है? राग बजाना सही रूप है, जबकि अभियोग चलाना नहीं। अभियोग लगाए जाते हैं, यानी मुकदमे लगाए जाते हैं। अभियोग का मतलब क्या होता है? मुकदमे। मुकदमे, अभियोग का मतलब होता है मुकदमे। तो मुकदमे लगाए जाते हैं, जबकि मुकदमे चलाए नहीं जाते। ये शुद्ध रूप है, और अभियोग लगाना शुद्ध रूप है। राग गाना अशुद्ध रूप है, जबकि राग बजाना शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे अन्य क्रियाएं संबंधी अशुद्धियाँ क्या क्या है। शीशा क्या करता है? शीशा टूटता नहीं है, शीशा फूटता है। कई लोग क्या लगते हैं, शीशा टूट गया, टूट गया। तो टूट गया ये शब्द गलत है। शीशा के साथ हमेशा शीशा क्या होता है? फूटता है। शीशा फूटता है। दूध खौलता नहीं है, दूध खौल, कई लोग कहते थे कि दूध खौल रहा है, खौलता, दूध खौलता गलत हो जाएगा। दूध क्या है? उबलता है। दूध उबलता है, दूध खौलता गलत हो जाएगा। दूध उबलता है, जबकि शीशा फूटता है। टूटना शब्द गलत हो गया शीशा के साथ, जबकि दूध क्या है? उबलता है। दूध खौलता नहीं, दूध उबलता है। आगे देखते हैं, पानी खौलता है। क्या? पानी खौलता है, दूध उबलता है। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। आपको एक बार और वीडियो देखना है, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ और अपने प्रश्नों में आसानी से कर पाएँ। तो शीशा क्या होगा? शीशा फूटता है, शीशा टूटना गलत हो गया। टूटना, टूटना गलत शब्द है, जबकि शीशा फूटना सही शब्द है। दूध क्या है? उबलता है, जबकि पानी, पानी खौलता है। दाल पकती नहीं है। कई लोग कहते हैं कि दाल पकती है, तो दाल पकती गलत हो गया। दाल चुरती है। दाल क्या करती है? चुरती है। तो दाल के साथ चुरना आ गया, दाल चुरती है। खीर पकती है। खीर क्या करती है? खीर पकती है। खीर पकती है, दाल चुरती है। हाथ क्या है? हाथ टूटता है। हाथ क्या है? टूटता है। हाथ टूटता है। हाथ टूटता है। किसी वस्तु को, जो वस्तु कोई चीज़ गिरती है तो वस्तु फूटती है, जबकि फूटती है, लेकिन जो हमारे शरीर शारीरिक अंग हैं वो टूटते हैं। शारीरिक अंग टूटते हैं, जबकि वस्तु क्या है? फूटती है। ये ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, आँख क्या है? आँख भी फूटती है। आँख फूट गई। जो बाहरी अंग होता है वो टूटना होता है, जबकि आंतरिक अंग है तो आँख फूटती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये सब एकदम फिक्स रूप हैं कि इनके साथ यही लगना है। आप इनको रट लीजिए, इनके साथ यही लगना है। जैसे शीशे के साथ फूटना लगना है, दूध के साथ उबलना है, पानी के साथ खौलना है, दाल के साथ चुरना है, खीर के साथ पकना है, हाथ के साथ टूटना है, और आँख के साथ फूटती है। आँख क्या है? फूटती है। तूफान आता है और हवा बहती है। हवा चलती नहीं, हवा के साथ चलना गलत हो जाएगा। हवा चलना नहीं है, हवा को क्या है? हवा बहती है। हवा बहती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बादल क्या? बादल गरजते हैं। बादल गरजते हैं। कष्ट भोगा जाता है। कष्ट भोगा जाता है। कष्ट सहा नहीं जाता, कष्ट भोगा जाता है। कष्ट भोगा जाता है। आगे देखेंगे, तकलीफ। तकलीफ उठाई जाती है। क्या? तकलीफ उठाई जाती है। अब कविता के साथ क्या आएगा? कविता रची जाती है। कविता की नहीं जाती, कविता रची जाती है। कई लोग कहते हैं कविता की गई। कविता की गई गलत है, ये गलत है। कब, जबकि कविता रची ये शुद्ध रूप है। ये शुद्ध रूप है, कविता रची जाती है। मत दिया जाता है। वोट दिया जाता है। वोट किया नहीं जाता। कई लोग लगाते हैं कि वोट किया, हमने तो वोट कर दिया। तो वोट किया नहीं, वोट मत दिया जाता है। मत दिया जाता है, शुद्ध रूप है। मतदान किया जाता है। मतदान किया जाता है। मतदान किया जाता है, जबकि मत दिया जाता है। मत दिया जाता है, मतदान किया जाता है। आगे देखेंगे 62 नंबर। इसी प्रकार सरदार पूर्ण सिंह किसान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। गलत बात, आकर्षित कराते हैं। क्या है? इसी प्रकार सरदार पूर्ण सिंह की किसान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। कराते हैं, जबकि कराता है यहाँ पर अशुद्ध है, क्योंकि एक वचन नहीं बहुवचन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार सरदार पूर्ण सिंह किसान की ओर, जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं उनके सम्मान में जो किसान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। ध्यान को आकर्षित कराना, जबकि ध्यान आकर्षित, आकर्षित क्या है? बहुवचन है, बहुवचन रूप है, बहुवचन है। तो आकर्षित कराते हैं, जबकि आकर्षित कराना गलत हो गया। तो कराता नहीं है, आकर्षित कराते हैं, ये शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे, लेखक किसान को भगवान का स्वरूप मानते हैं। मानते हैं गलत। लेखक किसान को भगवान का स्वरूप मानता है। लेखक मानता है, भगवान थोड़ी ना मानते हैं। लेखक भगवान को किसान का स्वरूप मानता है। लेखक तो एक वचन है। जब लेखक एक वचन है तो आगे जो क्रिया होगी वो भी एक वचन होगी। तो मानते हैं गलत हो जाएगा, जबकि मानता है। लेखक क्या करता है? लेखक भगवान को किसान का रूप मानता है। किसान का रूप मानता है, तो मानने गलत हो गया, जबकि मानता सही हो गया। आज के साहित्य व्यक्ति मनोरंजन के लिए, आज के साहित्य व्यक्ति के मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। आज के साहित्य व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के मनोरंजन के लिए।
आज के साहित्य व्यक्ति के मनोरंजन के लिए लिखे जाते हैं। यहाँ पर के सही रूप होगा जबकि को अशुद्ध रूप होगा। तो आज के साहित्य व्यक्ति के मनोरंजन के रूप में लिखे जाते हैं, व्यक्ति के मनोरंजन, जबकि व्यक्ति को मनोरंजन थोड़ी ना चाहिए, व्यक्ति के मनोरंजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को गलत हो जाएगा, तो सही विभक्ति होगी आज के साहित्य व्यक्ति के मनोरंजन के लिए लिखे जाते हैं। 65 नंबर देखें। उन्होंने कहा आज ही दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। उन्होंने क्या कहा कि आज की दुनिया में पैसा क्या है, सभी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। पैसा क्या है, सब कुछ है, जबकि सभी कुछ यहाँ पर गलत हो जाएगा, सभी यहाँ पर गलत, जबकि आज की दुनिया में ही पैसा सब कुछ है। क्या है, पैसा सब कुछ है, जबकि सभी कुछ गलत है। बहुत से पशु और पक्षी चर और उड़ रहे हैं। देखो पशु आया तो पहले चर आना चाहिए, पशु के अकॉर्डिंग पहले चर आना, और के बाद जो भी चीज़ें, जब कोई दो चीज़ें और से जुड़ती हैं, और से पहले वाली जो चीज़ होती है उसका जो क्रिया रूप यानी तो वो भी पहले आता है, और जो और के बाद वाली चीज़ होती है उसका जो क्रिया रूप है वो बाद में आता है। तो इसी प्रकार से बहुत से पशु और पक्षी, पशु क्या है, चरना हो गया, पशु का काम चरना हो गया, पक्षियों का काम उड़ना हो गया, ना कि उड़ और चर रहे हैं। तो जो पहले आया उसकी पहले क्रिया आएगी, और जो और के बाद आया उसकी बाद में क्रिया आएगी। तो ये ध्यान रखना कि और से जब दो शब्द जुड़ जाएं तो पहले जो शब्द है उसकी क्रिया पहले होती है, जो बाद में शब्द आया उसकी क्रिया बाद में होती है। तो पशु, बहुत से पशु और पक्षी चर और उड़ रहे हैं, ये शायद शुद्ध रूप हो, जबकि उड़ और चर रहे हैं ये अशुद्ध रूप है। आगे देखते हैं 67 नंबर। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो ये यहाँ पर देखेंगे कि मैं उनको धन्यवाद देता नहीं हूँ, धन्यवाद किया जाता है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि धन्यवाद किया जाता है, जबकि दिया नहीं जाता, धन्यवाद किया जाता है। और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका जो धन्यवाद है वो एक वचन है, धन्यवाद एक वचन है, इसलिए जो मैं उनका धन्यवाद, वो भाववाचक संज्ञा है एक तरीके से, भाववाचक संज्ञा। तो धन्यवाद क्या एक वचन है, तो एक वचन के अकॉर्डिंग मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, जबकि उनको देता हूँ ये गलत आ जाएगा। अब वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, जो वचन संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे कि वचन संबंधी अशुद्धियों के बारे में साथियों बात करते हैं। तो पहला 68 नंबर देखेंगे वचन के बारे में। आपने अनेकों निबंधों तथा कहानियों की रचना की है। आपने अनेकों निबंधों, ये तो त्रियक रूप है, ये क्या है, त्रियक रूप, अनेक का त्रियक रूप है अनेकों, जबकि अनेक पुल्लिंग है। अनेक क्या है, ये है क्या नाम, बहुवचन, जबकि अनेकों ये त्रियक रूप है, बहुवचन का त्रियक रूप है अनेक का। जबकि आपने अनेक निबंध तथा कहानियों की रचना की है, तो यहाँ पर अनेक सही होगा, जबकि त्रियक रूप अनेकों गलत हो जाएगा निबंध के। आगे देखेंगे मुझे संध्या काल के समय। अब संध्या काल में ये समय छुपा है, संध्या काल में क्या है, समय छुपा है। अब संध्या काल का ही समय थोड़ी ना, संध्या काल में ही समय छुपा है। मुझे संध्या काल बाहर जाना है, तो के समय यहाँ पर सुपर प्लस हो जाएगा, ये कंडीशन के समय वाली डबल डबल हो गई। तो यहाँ पर संध्या काल में ही समय छुपा है, तो संध्या काल के साथ समय नहीं लगाएंगे। जैसे ऊषा काल के साथ, ऊषा काल के समय थोड़ी ना होगा, मुझे ऊषा काल बाहर जाना है, तो काल जब आ गया तो काल में ही समय का बोध होता है। आपने पढ़ा होगा कि काल में क्या होता है, समय का बोध होता है, काल में ही समय का बोध होता है। तो उस ऊषा काल, संध्या काल, इस तरीके जब शब्द आ जाएँ तो वहाँ पर समय का प्रयोग गलत हो जाएगा। मुझे संध्या काल बाहर जाना है, ये शुद्ध रूप है, जबकि के समय लगा देने से अशुद्ध रूप आ जाता है, काल में ही समय छुपा हुआ है। आगे देखते हैं 70 नंबर। उसकी आँख से आंसू बहता है, उसकी आँख से आंसू बहता है। आंसू क्या है, आंसू सदैव बहुवचन है, आंसू सदैव क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है, बहुवचन है, सदैव बहुवचन है। सॉरी, आंसू क्या है, सदैव बहुवचन, आंसू जो हैं सदैव, सदैव बहुवचन रूप है आंसू। तो आंसू, उसकी आँख से आंसू बहता है, तो आंसू क्या हो गए, आंसू बहेंगे, बहते हैं, बहता गलत हो गया, बहता एक वचन आता है, जबकि आंसू क्या है, ये तो बहुवचन है, सदैव बहुवचन है, सदैव बहुवचन। आंसू जो है सदैव बहुवचन है। आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमेशा बहुवचन क्रिया भी बहुवचन में आएगी। तो बहते हैं, और उसकी आँख नहीं, उसकी आँखों से, आँख तो एक होती है, आँखों आएगा, उसकी आँखों, दोनों आँखों से बहते हैं ना, कि एक आंसू, एक आंसू जो है एक ही आँख से थोड़ी ना बहता है। तो आँख जो है उसकी आँखों से आंसू बहते हैं। आंसू क्या है, बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन, और उसकी आँख जो है, आँख सिंगल है, तो आँखें होती हैं, आँखों, उसकी आँखों से आंसू बहता है, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखते हैं 71। गौएं अपने बच्चों को देखती जा रही हैं। गौएं अपने बच्चों को,
बच्चे को देखती हैं, बच्चा तो एक वचन है, यहाँ पर बच्चों होता तो ये पर बात बनती, तो ये गौएं हो सकता था सही, जबकि यहाँ पर गौएं अपने बच्चों को देखती जा रही हैं, बच्चे को देखती जा, तो ये गलत हो जाएगा। तो गौएं नहीं, गाय होगा, गाय अपने बच्चे को देखती जा रही है। अगर यहाँ पर बच्चों होता तो गौएं सही हो जाता, लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग हमें गाय लगाना पड़ेगा। तो क्या है कि गाय अपने बच्चे को देखती जा रही हैं, तो ये शुद्ध रूप होगा गाय आएगा, जबकि गौएं गलत हो जाएगा। अगर बच्चों होता तो गौएं कर देते, तो बात सही हो जाती। आगे देखेंगे, वहाँ सभी श्रेणी के लोग मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे, जबकि श्रेणी यहाँ पर सुपरफ्लस कंडीशन आ गई, तो सभी लोग मौजूद थे, जबकि श्रेणी यहाँ पर गलत रूप है। श्रेणी का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, श्रेणी यहाँ पर एडिशनल चीज़ आई है, तो इसको हटा देंगे। तो वहाँ सभी लोग मौजूद थे, ये बात सही है, शुद्ध रूप है, जबकि श्रेणी लगा देने से बा का शुद्ध रूप हो जाता है। आगे देखेंगे, प्रार्थना पत्र पर उसने हस्ताक्षर कर दिया। अभी ऊपर मैंने क्या बताया, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ये सारे पुल्लिंग बहुवचन है, तो इनके साथ एक वचन तो क्रिया आ ही नहीं सकती। तो हस्ताक्षर क्या है, कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए सही रूप है, जबकि एक वचन रूप गलत हो जाएगा। तो प्रार्थना पत्र पर उसने हस्ताक्षर कर दिए सही रूप है, जबकि कर दिया। अगर संज्ञा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होएगी, अगर संज्ञा बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। तो क्या हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्रिया भी बहुवचन में ही आएगी। तो दिया गलत हो गया, हस्ताक्षर कर दिए। ये यूपी पुलिस में पूछा भी गया है, अभी जो 17 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया। तो इसको हस्ताक्षर, प्राण, ग्लान, म्लान और क्या नाम, दर्शन, आंसू, ये सारे पुल्लिंग हैं, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्रिया भी बहुवचन आती है। तो साथियों, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे से किया होगा, आपको वाक् शुद्धि समझ में आएगी, थोड़ा थोड़ा क्लू आपको मिला होगा कि क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है। तो साथियों, आई होप बढ़िया होंगे, और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली क्लास के लिए चैनल पर अपनी प्रेजेंटी ज़रूर लगाएं, और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको हिंदी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी का जो भी दिक्कतें हिंदी में वो सारी आपकी मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।